नमस्कार। आशा है आप कुशल से होंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि आपको पता होगा कि आने वाले मंगलवार को हिंदू पंचांग का नववर्ष आने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। वैसे अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित नए साल के लिए जो 1 जनवरी से शुरू होता है, इसके स्वागत के लिए लगभग सभी आयु वर्ग के लोग दिसंबर से ही योजनाएं बनाने लग जाते हैं। परंतु सांस्कारिक रूप से अंग्रेजी नववर्ष का यह उत्सव भारतीय समाज में पश्चिमी सभ्यता के बाजारवाद और व्यक्तिवाद को बढ़ावा भी देता है। इन सब के बीच आज सनातन धर्म की महत्ता भारत ही नहीं वरन दुनिया के कई देशों में जिस प्रकार से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। भारत के योग की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, अध्यात्म की बात हो, ज्योतिष का संदर्भ हो, प्रत्येक संदर्भ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ विश्व के कल्याण पर आधारित है। इसी प्रकार हमारा आने वाला ये नया वर्ष दुनिया के प्राचीनतम कैलेंडरों में से एक है, जिसका वैधानिक रूप से अनुसरण करने पर हमें लाभ ही लाभ मिलता है। मान्यता है कि हिंदू नववर्ष नव संवत्सर का वर्ष वो दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन संसार में सूर्य देव का उदय हुआ। इसीलिए पूरे देश में सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष को सभी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पुथंडू, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, उड़ीसा में पना संक्रांति, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी और पश्चिम बंगाल में नवा वर्षा के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर पूजा पाठ, व्रत के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत आदि के साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर नववर्ष का शुभारंभ करने की प्रथा कई कालखंडों से चली आ रही है। बाकी पूरे देश में सभी राज्य अपनी अपनी परंपराओं और प्रथाओं में एक नए वर्ष का स्वागत तो कर ही रहे हैं, पर दिल्ली के लोगों के लिए सा कला या विमुक्ति का ध्येय वाक्य के साथ कार्य कर रही सांस्कृतिक संस्था संस्कार भारती आगामी चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक सूर्य अर्घ्य के साथ भारतीय नववर्ष उत्सव का आयोजन कर रही है, जिसका आयोजन दिल्ली के वजीराबाद स्थित सूरघाट यमुना तट में आगामी 9 अप्रैल को प्रातः 5 बजे होना है। भारतीय नववर्ष का स्वागत करने के संदर्भ में यह देश का एकमात्र ऐसा इकलौता कार्यक्रम है जो प्रातःकाल भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप आयोजित होता है। प्रातः 5 बजे आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के साधकों द्वारा संगीत, नृत्य की प्रस्तुति के साथ सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देकर भारत और विश्व के मंगल की, उसके कल्याण की कामना की जाएगी। देश की विविधता और एकता को उजागर करते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कार्यक्रमों में संतूर वादन, ढोल मृदंग, गायन, नृत्य सहित प्रख्यात चित्रकारों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों की लाइव पेंटिंग भी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगी। वैसे आपको बता दें, इस उत्सव में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी आ रहे हैं और संभावना है एक कलाकार के रूप में वो यहाँ अपनी प्रस्तुति भी दे सकते हैं। तो आइए 9 अप्रैल को यमुना तट में और सांस्कृतिक कला प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय नववर्ष का स्वागत करें।